नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में एक रेड कैंडल बनते हुए नजर आई है। अब नेक्स्ट वीक यहाँ पर कैसा होने वाला है उसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और साथ साथ कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आते हुए नजर आ रही हैं जो नेक्स्ट वीक मार्केट को इंपैक्ट करने वाली हैं। और नेक्स्ट वीक के लिए हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स एंड मिड कैप निफ्टी में कौन से जोन्स पर ध्यान रखकर चलना है, क्या एनालिसिस होने वाला है, सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और साथ साथ कमेंट्स भी करिएगा, मैं सभी का कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें और देखिए अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक की रेंज की बात करें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की हमें रेंज देखने को मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 2000 टू 2500 की रेंज बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर फ्राइडे के सेशन की बात करें तो इंडियन मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर बढ़ते हुए नजर आया था, लेकिन इवनिंग में जो डाउ जोन्स है वो अच्छा खासा यहाँ पर रिबाउंड करते हुए नजर आया है। ऑलमोस्ट हमें 1.18% की तेजी देखने को मिल चुकी है। लेकिन क्या है तेजी यहाँ पर सस्टेनेबल होगी या फिर जो हमें यूएस मार्केट में तेजी बनते हुए नजर आई है उसका ग्लोबल मार्केट पर कोई इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, जो फ्राइडे दिन हमें मार्केट में यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है, उससे पहले यूएस मार्केट में भी जो लास्ट वीक था वहां पर हमें सेलिंग ही देखने को मिल रही थी। उससे पहले भी जो वीकली कैंडल यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, रेड कैंडल बनते हुए नजर आई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यूएस मार्केट यहाँ पर फ्राइडे के दिन रिबाउंड भी की है, फिर भी यहाँ पर जो वीकली कैंडल है बीरिश ही बनते हुए नजर आई है। हालांकि उसकी वीक थोड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी ये बीरिश कैंडल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपर एंड की बात करें तो वहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर डाउ जोन्स के डेली चार्ट्स की बात करें तो वहां पर आपको क्लियर होगा कि यहां पर हमें क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आया। देखिए अगर हम यहां पर वेडनेसडे की बात करें तो वहां पर हमें एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनते हुए नजर आई। उसके बाद फ्राइडे की जो कैंडल है उसको ऑलमोस्ट 50% तक यहां पर कवर कर पाई है, विच मीन्स की जैसे ही यूएस मार्केट इस कैंडल को अपर साइड की तरफ क्लोज करेगी डेली चार्ट्स पर, उसके बाद यहां पर कुछ प्राइस एक्शन बन सकता है अपर एंड की तरफ, अदरवाइज यहां पर फिर से सेल ऑफ जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो ये चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था कि जो फेड ने यहां पर रेट कट किए हैं वो यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो अदर ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे, वो नेगेटिव होने वाले हैं। उसके पीछे मैंने आपको एक चीज यहां पर अपडेट की थी कि फेड ने अगर रेट कट किया है, अगर जो अदर सेंट्रल बैंक है रेट कट नहीं करते हैं, उसके बाद क्या होता है, ग्लोबल करेंसीज यहां पर वीक होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर हम यहां पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यूएसडी आईएनआर लगातार यहां पर वीक होते हुए नजर आ रहा है। जो यूरोपियन की करेंसीज हैं वो भी यहां पर वीक होते हुए नजर आ रही हैं एज कंपेयर टू डॉलर, बिकॉज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट कट नहीं किए हैं। देखिए उसके पीछे का क्या रीजन है कि यहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड भी रेट कट नहीं कर रहा है और इंडियन मार्केट में भी आरबीआई यहां पर रेट कट नहीं कर पा रहा है। बिकॉज देखिए जब भी रेट कट होते हैं उसके बाद इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी के लिए जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो ये नहीं चाहती हैं कि इन्फ्लेशन फिर से बढ़ते हुए नजर आए, इसलिए वो वहां पर रेट कट नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह ही आरबीआई भी यहां पर जल्दी से रेट कट नहीं कर रही है, बिकॉज अभी भी जो इन्फ्लेशन है बढ़कर आ रही है। जब तक इन्फ्लेशन यहां पर 5% से नीचे नहीं जाती है, बिकॉज जो आरबीआई का यहां पर टॉलरेंस बैंड है 4% के आसपास है, जब तक 5% एटलीस्ट यहां पर इन्फ्लेशन नहीं आती है उस समय तक तो रेट कट की पॉसिबिलिटी बनते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन एक हाईली पॉसिबिलिटी है कि जो फेब में आरबीआई की मीट होने वाली है वहां पर रेट कट हमें देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। क्या उससे पहले भी यहां पर रेट कट हो सकते हैं? बिकॉज देखिए जो हमें यहां पर यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन इस बार की कम देखने को मिली है, उसके बाद रेट कट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा जताई जा रही हैं कि आने वाले जो टाइम रहेगा वहां पर यूएस मार्केट में फिर से रेट कट जल्दी हो सकते हैं अगर इन्फ्लेशन वैसे ही कम आते हुए नजर आए। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन यहां पर कम रहेगी उस समय अगर रेट कट भी किया जाते हैं, लिक्विडिटी को मार्केट में इंजेक्ट किया जाता है, उस समय भी इन्फ्लेशन के ज्यादा बढ़ने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन देखिए जो हमें फ्राइडे दिन यूएस मार्केट में ये अपर साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आया था और इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट कर दिया था कि जो फेड ने यहां पर रेट कट किया है वो यूएस मार्केट के लिए इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है जितना ग्लोबल मार्केट्स के लिए है। तो यूएस मार्केट यहां पर सस्टेन करते हुए नजर आ रही थी थर्सडे के दिन भी, और हमें फ्राइडे दिन भी यहां पर सस्टेनेबिलिटी बनते हुए नजर आई है, बिकॉज यूएस मार्केट यहां पर कंटिन्यूसली बेसिस पर डेली चार्ट्स पर हमें रेड कैंडल्स ही बनाते हुए नजर आ रही थी 10 दिनों तक। 9 से 10 दिनों तक हमें यहां पर रेड कैंडल बनते हुए नजर आई हैं। जबकि अगर हम यहां पर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में हमें जो लास्ट 4 डेज थे 5 डेज थे वहां पर हमें सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया है। उससे पहले मार्केट यहां पर सस्टेन कर रही थी, लेकिन लास्ट 4-5 डेज में ऐसा क्या चेंज हुआ कि वहां पर हमें ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। देखिए यहां पर दो चीजें हमें ध्यान में रखकर चलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब से फेड ने रेट कट की अनाउंसमेंट की है उसके बाद जो अदर ग्लोबल मार्केट है वो वीक होते नजर आ रही है। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, बिकॉज यहां पर अगर
डोमेस्टिक करेंसी वीक होते हुए नजर आएगी स्टॉक मार्केट पर, उसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ते हुए नजर आएगा। तो उसको यहां पर मेंटेन करने के लिए अभी के लिए गवर्नमेंट्स क्या करने वाली हैं, देखिए जहां तक मुझे लगता है जो अदर सेंट्रल बैंक हैं इंक्लूडिंग आरबीआई जल्दी ये रेट कट की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे कि करेंसी यहां पर मेंटेन हो सके। लेकिन वो न्यूज कब आती है वो हमें देखना पड़ेगा, उस समय तक मार्केट यहां पर क्या करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोमवार के दिन एक गैप ओपनिंग होगी, लेकिन क्या वो वहां पर सस्टेन हो पाएगी, बिकॉज अपर एंड पर अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बनते हुए नजर आई है। देखिए मैंने आपको हर समय ये कहा है कि आपको लॉजिकल ट्रेडिंग पर यहां पर फोकस करना चाहिए, आपको देखना चाहिए मार्केट में क्या प्राइस सेक्शन बनते हुए नजर आ रहा है अपर साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ, उसी के बेसी पर यहां पर हमारा ट्रेडिंग भी होनी चाहिए। आपको यहां पर सिंगल साइड का सोच कर नहीं चलना है कि बाय 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 या फिर सेल सेल सेल, देखना है कि आपको वहां पर क्या प्राइस सेक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज जब भी एक ट्रेडर सिंगल साइड का सोचकर चलता है वहां पर उसके लॉसेस करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी के लिए जो सोमवार के लिए हमें एक गैप ओपनिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद मार्केट में क्या प्राइस सेक्शन बनते हुए नजर आता है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज जो फ्राइडे का यहां पर लो है, अगर ये फिर से ब्रेक होता है, इसके नीचे ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद यहां पर सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। लेकिन जो हमें रिसेंटली यहां पर स्विंग बनते हुए नजर आया है, जब तक इसके नीचे हमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता है, उस समय तक एग्रेसिवली यहां पर बीरिश साइड की पोजीशन लेना कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। तो अभी के लिए का प्राइस एक्शन हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सोमवार के दिन यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग होती है, उसके बाद मार्केट यहां से रिबाउंड करने की कोशिश करेगी, लेकिन अपर एंड पर रेजिस्टेंस जोन भी बनते हुए नजर आ रही है। तो हमें यहां पर कौन सी जोन्स पर ध्यान रखकर चलना है वो हम यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यहां पर एफआईज के डाटा के बारे में अपडेट कर देता हूं। देखिए जो एफआईज ने फ्राइडे दिन एफएनओ में पोजीशन क्रिएट की है, ऑप्शन में उन्होंने फिलहाल यहां पर अनवाइंडिंग की है और वो लगातार यहां पर अपनी पोजीशन को अनवाइंड करते हुए नजर आ रहे हैं, बोथ इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, विच मींस की एफआईज यहां पर फ्रेश पोजीशन को लेकर नहीं चल रहे हैं। और अभी के लिए हमें मार्केट में क्या देखने को मिला है, मार्केट यहां पर डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही थी, विच मींस की जो एफआईज यहां पर अपनी पोजीशन को एड ऑन किए थे वो अभी के लिए यहां पर एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर फ्रेश पोजीशन को क्रिएट नहीं किया जा रहा है। और देखिए आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो बिग प्लेयर्स रहते हैं कहां पर वो वॉल्यूम को क्रिएट करते हैं, वहां से ही मार्केट में डायरेक्शन देखने को मिलती है। और मैं हर समय इसी चीज को ट्रैक करता हूं कि जो बिग प्लेयर्स हैं वो कहां पर अपनी पोजीशन को लेकर चल रहे हैं, कैसे लेकर चल रहे हैं, कितनी अमाउंट में लेकर चल रहे हैं। बिकॉज अभी के लिए अगर हम यहां पर एफआईज के डाटा की बात करें तो एफआईज ने एफएनओ में फ्रेश पोजीशन को क्रिएट नहीं किया, विच मींस की अभी के लिए वो यहां पर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो यहां पर फ्रेश पोजीशन को क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वहां पर मार्केट कैसे बिहेवियर शो करेगी, एटलीस्ट वहां पर हमें डायरेक्शन में पोजीशन बनते हुए नजर नहीं आएंगी फॉर द पोजिशनल बेसिस। हाँ इंट्राडे में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन फॉर द पोजिशनल बेसिस जब हमें बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने हैं, बड़ा टारगेट कैप्चर करना है, उस समय हमें देखना पड़ता है कि वहां पर फंडामेंटल्स कैसे हैं, वहां पर पोजीशंस कैसे बनते हुए नजर आ रही हैं और साथ साथ टेक्निकल डाटा क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अभी के लिए जो एफआईज है यहां पर कोई भी पोजीशन को क्रिएट नहीं करने हैं। जैसे ही यहां पर पॉजिटिव में पोजीशन बनते हुए नजर आएंगी, देखिए यहां पर जो हमारे पास नेगेटिव में पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है, इतना हमें अनवाइंडिंग देखने को मिली है। जैसे कि यहां पर 6770 करोड़ की हमें अनवाइंडिंग देखने को मिली है फ्राइडे के दिन, और थर्सडे दिन भी यहां पर 78,000 करोड़ की हमें अनवाइंडिंग देखने को मिल चुकी है। देखिए इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पर उन्होंने सेलिंग की है, बाइंग की है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी उनकी यहां पर पोजीशन थी उन्होंने यहां पर एग्जिट किया है। अब वो लॉन्ग साइड की तरफ है या फिर शॉर्ट साइड की तरफ है वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अभी के लिए मार्केट जैसे कि डाउन साइड जा रही थी और अभी के लिए वो यहां पर अनवाइंडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, विच मींस की वो जो अपनी पहले वाली पोजीशन थी उसको यहां पर एग्जिट कर रहे हैं। जब यहां पर फ्रेश पोजीशन ऐड होना शुरू होंगी तो वहां पर हमें पॉजिटिव में ग्रीन में यहां पर डाटा देखने को मिलते हुए नजर आएगा। तो सभी चीजें मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे एफआईज यहां पर पोजीशन को क्रिएट करते हैं, कैसे हमें उसको एनालाइज करना है। हाँ इसके ऊपर और भी ज्यादा डाटा रहता है, वो मैं आपको किसी और वीडियोस में अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको यह सीखना पड़ेगा कि मार्केट में जो बिग प्लेयर्स डाटा बनाते हैं वहां पर ही हमें मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी के लिए हमारे पास यहां पर कौन सी जोन्स निकल कर आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 23,587 के आसपास, लेकिन जो हमें टिक लगते हुए नजर आया था, पहले मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड गई थी, फिर से मार्केट वहां पर अपर साइड की तरफ जाते हुए नजर आई थी लास्ट 2 कैंडल्स में, और जो हमें एवरेज क्लोजिंग देखने को मिली है 587 के आसपास बनते हुए नजर आई है। देखिए अपर साइड में 23,750 के ऊपर जैसी हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, अपर साइड में अगेन हमें 24,000 तक मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद यहां पर क्या प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करना पड़ेगा डेली चार्ट्स पर। अगर डेली चार्ट्स पर 24,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है अपर साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 24,200 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 425 टू 500 की बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहां पर डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो डाउन साइड में जो
23,500 की जोन होने वाली है वो इमीडिएट यहाँ पर डाउन साइड में जोन बनते हुए नजर आएगी। जैसे इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 325 टू 250 की होने वाली है। देखिए जो 325 टू 250 की जोन है वहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, बिकॉज यहीं से मार्केट रिवर्सल लेते हुए नजर आई थी। लेकिन अगर इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 23,050 टू 23,000 की बनते हुए नजर आएगी। देखिए हमें इस स्विंग पर ध्यान रखकर चलना है, जब तक ये यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है उस समय तक मेजर मूव डाउन साइड की तरफ देखने को नहीं मिलेगी। यहां से मार्केट फिर से रिवर्सल ले सकती है और सोमवार के दिन अगर मार्केट यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग देती है उसके बाद रिवर्सल के चांसेस और भी ज्यादा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर सोमवार के दिन मार्केट गैप ओपन होती है, उसके बाद अगेन डाउन साइड जाना शुरू करती है और एक नेगेटिव कैंडल यहां पर क्रिएट करती है, उसके बाद यहां पर सेलिंग प्रेशर उतने ही ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। तो सभी चीजों को यहां पर मेंटेन करके चलना है। देखिए जो प्राइस सेक्शन होता है वहां पर हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। जो इंट्राडे में मंडे के दिन कैसा मूव मिलने वाला है वो तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज देखिए जो इंट्राडे का मूव रहता है वहां पर हमें सिंगल साइड की डायरेक्शन देखने को मिल जाती है, अपर साइड या फिर डाउन साइड। लेकिन जो पोजिशनल बेसिस पर मार्केट कैसा मूव करती है वहां पर मोर देन 2-3 डेज का वेट करना पड़ता है और वहां पर मार्केट क्लोज भी होने वाली है। तो उसी के बेसिस पर हमारी यहां पर पोजीशन भी होनी चाहिए और उसको हेज भी करना चाहिए, बिकॉज हेजिंग यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी पोजीशन को यहां पर एक दिन से ज्यादा होल्ड करना है। तो सभी चीजों को यहां पर मेंटेन करके चलना चाहिए और इसीलिए पोजिशनल बेसिस पर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट को एनालाइज करें तो हमें एक चीज यहां पर क्लियर बनते हुए नजर आ रही है। जो बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, अगेन बैंक निफ्टी इसी रेंज में आते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो हमें यहां पर 50,000 की जोन से रिवर्सल देखने को मिला था, अच्छा खासा हमें यहां पर रिवर्सल बनते हुए नजर आया था, ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का। उसके बाद अगेन बैंक निफ्टी उसी रेंज के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। देखिए मार्केट अपर साइड जाएगी, डाउन साइड जाएगी, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि मार्केट में वहां पर क्या प्राइस सेक्शन बनते हुए नजर आ रहा है। जब मार्केट अपर साइड जाती है वहां पर बियर्स रोते हैं और बुल्स यहां पर खुश होते हैं। जब मार्केट डाउन साइड जाने वाली है वहां पर बियर्स खुश होंगे और बुल्स यहां पर रोने वाले। तो सभी चीजों को आपको यहां पर मेंटेन करना पड़ता है एंड हमेशा आपको लॉजिकल ट्रेडिंग पर फोकस करना है, बिकॉज अगर आप सिंगल साइड का यहां पर सोचकर चलेंगे, जितना आप अपर साइड में कमाएंगे वो डाउन साइड में लूज करने वाले हैं। अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई ट्रेडर है वो लॉन्ग साइड के ही ट्रेड लेता है, जब मार्केट डाउन साइड आएगी तब वो जो उसने यहां पर बुलिश साइड में कमाया होगा उसको वहां पर लूज करने वाला है। और जो हमेशा एक ट्रेडर बेरिश साइड का ही सोचकर चलता है, जब मार्केट डाउन साइड गई है उसने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, जैसी मार्केट अगर अपर साइड जाएगी वहां पर वो लूज करने वाला है। बिकॉज देखिए जो एक ट्रेडर का माइंडसेट रहता है वो यहां पर बहुत ज्यादा उस ट्रेडर की ट्रेडिंग को हैम्पर करता है। तो सभी चीजों को आपको यहां पर मैनेज करके चलना चाहिए। मैं आपको यही चीजें सब कुछ सिखाता हूं कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और मार्केट का क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसी के बेसिस पर मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट किया जाता है। तो हमेशा लॉजिकल ट्रेडिंग पर फोकस करना है कि मार्केट में अगर प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ रहा है उसी के बेसिस पर आपकी वहां पर पोजीशन भी होनी चाहिए। अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 50,760 के आसपास क्लोजिंग दी है। अपर साइड में 51,300 के ऊपर जैसी हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, अपर साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 51,900 की होने वाली है। उसके बाद 52,500 टू 750 की नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर हम यहां पर डाउन साइड की जोन की बात करें तो डाउन साइड में 50,500 के आसपास एक अच्छी खासी जोन बनते हुए नजर आ रही है। अगर इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 50,000 की होने वाली है। उसके बाद 50,000 से लेकर 49,800 की रेंज तक नो ट्रेडिंग जोन है, बिकॉज मार्केट यहीं से ही रिवर्सल लेते हुए नजर आई थी अपर साइड की तरफ। अगर इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है 49,800 के नीचे, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 700 टू 800 पॉइंट नीचे बनने वाली है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहां पर बनते हुए नजर आएगा। अगर हम यहां पर फिन निफ्टी की बात करें, देखिए जैसे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के दोनों इंडेक्स हैं, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ऑलमोस्ट वो सेम चार्ट पैटर्न ही यहां पर बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिन निफ्टी में और भी ज्यादा फाइनेंशियल स्टॉक है। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर बैंक निफ्टी यहां पर एकदम से अपर साइड या फिर डाउन साइड मूव करता है तो फिन निफ्टी वहां पर कम ही मूव करने वाला है। जैसे कि अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी -1.58% मूव किया है और फिन निफ्टी -1.32% मूव किया है। हालांकि कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिल जाता है कि जो फिन निफ्टी में कंस्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि जो इंश्योरेंस स्टॉक हैं या फिर जो अदर फाइनेंशियल के स्टॉक हैं, अगर वहां पर ज्यादा हमें अपर साइड का ट्रेंड या फिर डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिलता है, उस समय फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। वहां पर हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है। जो फिन निफ्टी की ये रेंज है, फिन निफ्टी यहां पर इसके मिडल के आसपास है, जबकि बैंक निफ्टी लोअर एंड के आसपास जाते हुए नजर आ रहा था। हालांकि बहुत ज्यादा लोअर एंड पर नहीं था, लेकिन एज कंपेयर टू फिन निफ्टी, जो फिन निफ्टी यहां पर इस रेंज के मिडल जोन के आसपास है, वैसे बैंक निफ्टी डाउन साइड की तरफ था।
तो अभी के लिए हमें यहाँ पर कौन सी जोन्स पर ध्यान रखकर चलना है। देखिए जो हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है 23,590 के आसपास बनते हुए नजर आई है। अपर साइड में 23,850 की नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है। जैसे इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है और इसके ऊपर ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। अपर साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 24,030 की होने वाली है। उसके बाद 250 की नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें तो डाउन साइड में 23,500 की यहाँ पर इमीडिएट जोन बनने वाली है। जैसे इसके नीचे हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 225 की होने वाली है। उसके बाद 23,000 का नेक्स्ट जो होल नंबर है वहां पर मार्केट की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर सेंसेस की बात करें, देखिए जैसे कि अभी के लिए जो वीकली एक्सपायरी ओनली निफ्टी और सेंसेक्स में है, तो सेंसेस का वॉल्यूम भी अच्छा खासा बढ़ चुका है, तो वहां पर भी प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनते हुए नजर आता है इन ऑप्शंस। लेकिन अगर हम यहाँ पर पोजिशनल बेसिस की बात करें तो निफ्टी जैसे मूव यहाँ पर करने वाला है वैसे ही सेंसेक्स भी यहाँ पर मूव करते हुए नजर आएगा। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कौन सी जोन्स पर ध्यान रखकर चलना है। देखिए जैसे कि जो हमें सेंसेस में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है 78,000 के आसपास बनते हुए नजर आई है। अपर साइड में 78,600 की यहाँ पर नेक्स्ट जोन होने वाली है फॉर द पोजिशन बेसिस। जैसे इसके ऊपर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। अपर साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 79,300 की होने वाली है। उसके बाद 80,000 का जो होल नंबर है वहां पर नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर डाउन साइड की जोन की बात करें, डाउन साइड में 77,850 की यहाँ पर डाउन साइड में जोन होने वाली है। जैसे इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 200 की होने वाली है। उसके बाद 76,700 टू 500 की नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनने वाली है। और देखिए जो हमारे पास यहाँ पर इंट्राडे में कैसी ट्रेडिंग होते हुए नजर आएगी वो तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। वहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं कि सोमवार के लिए वहां पर कैसा हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक की रेंज की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर ऑलमोस्ट 2,000 टू 2,500 की रेंज बनाने वाला है और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की रेंज यहां पर बना सकता है। तो वो चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम यहां पर नेक्स्ट वीक के लिए मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए जो हमें मिड कैप निफ्टी में फ्राइडे दिन गिरावट देखने को मिली थी, सबसे ज्यादा हमें यहां पर ही गिरावट बनते हुए नजर आई है ऑलमोस्ट 2.64%। इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज देखिए मार्केट यहां पर लास्ट 3-4 मंथ से बहुत ज्यादा रेंज बाउंड हो चुकी है, तो वहां पर बिकॉज मिड कैप निफ्टी यहां पर अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आया है लास्ट 1 to 2 ईयर्स में, तो यहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलते हुए नजर आ रही है। बिकॉज जैसे जैसे यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा रेंज बाउंड हो चुकी है या फिर मार्केट बहुत ज्यादा डल हो चुकी है, वहां पर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दी है। देखिए ऐसे ही मार्केट का साइकिल रहता है। मार्केट का साइकिल कैसे रहता है? मार्केट अपर साइड जाती है, फिर से डाउन साइड आती है, फिर से अपर साइड जाती है, फिर से डाउन साइड आती है। यहां पर हमें अपर साइड का ट्रेंड क्यों देखने को मिलता है? जो यहां पर पहले सेलिंग कर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, अगेन वो यहां पर बाइंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसी हमें मार्केट का साइकिल बनते हुए नजर आता है और यही चीजें एज अ इन्वेस्टर हमें वहां पर देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम यहां पर एज अ ट्रेडर बात करें तो मार्केट में हमें कहां पर बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें यहां पर क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है 12,683 के आसपास देखने को मिलते हुए नजर आई है। तो अपर साइड में 12,800 की नेक्स्ट यहां पर जोन होने वाली है। जैसे इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, अपर साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 12,965 टू 13,000 की होने वाली है। देखिए और 13,000 का लेवल एक होल नंबर है, यहां पर मार्केट अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर सकती है जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आते हुए नजर आएगी। लेकिन इसके ऊपर अगर हमें डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने मिलती है, अपर साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 13,150 की होने वाली है। अगर हम यहां पर डाउन साइड की जोन की बात करें तो डाउन साइड में 12,650 के आसपास नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आ रही है। जैसे इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 12,340 टू 280 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो देखिए नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में हमारे पास क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और जो नेक्स्ट वीक के लिए मेजर यहाँ पर न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है, देखिए जैसे कि जो यूएस मार्केट है या फिर जो अदर ग्लोबल मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन मार्केट, वहाँ पर जब भी क्रिसमस का टाइम रहता है मेजॉरिटी ऑफ द बिग प्लेयर्स यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं। और मैं भी यहाँ पर ज़्यादा ट्रेडिंग जो ईयर का लास्ट वीक रहता है वहाँ पर प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो देखते हैं अभी के लिए मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आता है। जब भी कोई अपडेट रहेगी वो तो चलिए मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर ही दूंगा। एंड देखिए आपको यहाँ पर ना एग्रेसिवली अभी के लिए जो लास्ट यहाँ पर वीक रहता है वहां पर ट्रेड नहीं करना है, बेटर अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आएगी। वो चीज़ें मैं आपको सभी टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। और यहाँ पर जो मैं चैनल में वीडियोस को अपलोड करता हूँ उनको भी आप अच्छी तरह से देखा कीजिए, कंप्लीटली देखा कीजिए। अगर आपको यहाँ पर समझना है कि मेरा यहाँ पर मार्केट में क्या एनालिसिस है, कैसे मैं मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स या मिड कैप निफ्टी के बारे में वीकली एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। सो इस वीडियो में अगर आपको वीडियो डिफरेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।